हाय, आज मैं शेयर करूंगी रतन टाटा जी के साथ प्रेरणादायक मुलाकात। तो हेलो मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे, मैं हूं आपकी अपनी पूनम जावर, आपकी अपनी बॉलीवुड एक्ट्रेस, मॉडल, सिंगर, बिजनेस वूमन और प्रोड्यूसर। वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास इमोशनल स्टोरी लेकर आई हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये कहानी है मेरी मुलाकात की बिजनेस की दुनिया के लेजेंड और टाइकून स्वर्गीय रतन टाटा जी के साथ। हाँ जी, बिल्कुल रतन टाटा जी के साथ। ये मुलाकात 2016 में हमारे दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड के दौरान हुई, जिसकी मैं भी वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर थी। मैं आपको बताऊंगी उनकी सादगी, उनकी लीडरशिप और उस एक सबक के बारे में जिसने मेरी जिंदगी को गहरा असर छोड़ा, मेरी जिंदगी में सोचने का नजरिया बदल दिया। तो चलिए हम शुरू करते हैं 10 मिनट की इस इंस्पायरिंग जर्नी को। और हाँ, इस वीडियो को हमेशा की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूबल रखते हैं, तो वो ज़रूर दीजिएगा। और यस, अपनी स्टोरी भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा, आपको मेरे साथ वीडियो में आने का मौका मिलेगा। और रतन टाटा जी, जिनकी कोई पहचान, कोई नाम देने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे एक इंसान जो जिंदगी में हर एक के लिए प्रेरणादायक है। मेरा सफर और दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले थोड़ा मेरे बारे में आपको बता दूं। वैसे आप जानते ही हैं, आप जानते हैं कि मैंने मोहरा और OMG जैसी बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, और मैंने टॉलीवुड में भी फिल्में की, बॉलीवुड में की। मेरे सफ़र मॉडलिंग से शुरू हुआ और फिर बॉलीवुड में एक्टिंग, और अंत में अब मैं एक बिजनेस वूमन हूँ, एक प्रोड्यूसर हूँ। और बहुत ही जल्दी मेरी एक्टिंग का मेरी जो स्टाइल है, ग्लैमरस और एनर्जेटिक स्टाइल रही है अब मेरे काम करने के, मेरे सोशल मीडिया पे सब जगह। लेकिन अब मैं अपने एक अपकमिंग प्रोजेक्ट में एक इंटेंस रोल के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जिससे मेरी जिंदगी का जो रुख है, जो रोल है, वो अलग मोड़ ले लेंगे। और हो सकता है आप मुझे किसी अवार्ड में खड़ा हुआ भी देखें। 2016 में दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड को हमने ऑर्गेनाइज किया था, जो भारतीय सिनेमा और टेलीविजन में योगदान देने वालों को सम्मानित करता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और इसे सफल बनाने के लिए मेरी टीम ने दिन रात हमने मेहनत की। लेकिन इस इवेंट को सबसे ज्यादा यादगार बनाया स्वर्गीय रतन टाटा जी ने। उनकी मौजूदगी ने, उनकी सादगी ने, उनकी लीडरशिप ने, मैं तो कायल हो गई उनकी, क्या बताऊं। वो थे रतन टाटा जी। जैसे ही उनका आगमन हुआ, सादगी की मिसाल। 2016 का वो दिन मेरे लिए कभी भुलाए नहीं भूल सकती हूँ। हमारा इवेंट मुंबई में था, वेन्यू हमारा हेलीपैड के बिल्कुल पास में ही था। मुझे बताया गया कि रतन टाटा जी आ रहे हैं चीफ गेस्ट के रोल में। मुझे बिलीव नहीं हुआ कि वो आएंगे, क्योंकि वो कभी भी इस तरह के इवेंट्स में नहीं जाते। मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन साथ ही थोड़ा नर्वस भी थी, क्योंकि अगर वो ना आए तो पूरा हमारा बेइज्जती हो जाती, क्योंकि वो सिर्फ रतन ग्रुप के चेयरमैन ही नहीं, बल्कि एक ऐसे लीडर थे जिनकी सादगी और विजन की पूरी दुनिया कायल थी। ऐसे इंसान हमारे इवेंट में आए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मैं क्या देखती हूँ, जब वो इवेंट में आए तो उनकी सादगी ने मुझे हैरान कर दिया। आपको मैं बताऊं, हम यकीन ही नहीं कर पाए, आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। उनकी असली खुद की टाटा इंडिगो में बैठकर वो आए थे, जो हेलीपैड से हमारे एवेन्यू तक खुद ड्राइव की। बिजनेस टाइकून, जिनके पास दुनिया की सबसे महंगी से महंगी लग्जरी गाड़ियां हो सकती हैं, जो अपनी सादगी के लिए एक टाटा इंडिगो में बैठकर चले। हमें पता नहीं चला रतन टाटा कब आ गए। हम तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में ढूंढ रहे थे कि अब यहाँ आएंगे, वहां आएंगे, लेकिन उनकी सच्ची मेहनत और सादगी, ऐसे वो चले आए। और हम ढूंढ रहे थे कौन सी बड़ी गाड़ी आ रही है, बॉडी गार्ड लगाएं, ये लगाएं, वो लगाएं, लेकिन वो अपने टाटा इंडिगो से उतरे। मैं हूँ रतन टाटा। ओ माय गॉड, उस पल ने हमारा दिल जीत लिया। उनकी मुलाकात और बातचीत एक प्रेरणादायक पल है। इवेंट के बाद मुझे रतन टाटा जी से पर्सनली मिलने का मौका मिला। मैंने उनसे कहा, सर, आपके लिए इतने बड़े बिजनेसमैन एम्पायर हैं, आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन एम्पायर के लीड करना, और फिर भी इतना सादा सरल होना, ये कैसे मुमकिन है। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, पूनम, असली
लीडरशिप का मतलब है अपने लोगों के लिए काम करना, न कि अपने लिए सिर्फ तारीफ बटोरना। हमेशा अपने काम में दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करें। उनकी ये बात मेरे लिए एक लाइफ लेसन की तरह थी। उन्होंने मुझसे सच में इवेंट में बात की, मुझे पूछा मेरा इवेंट कैसा चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा चल रहा है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स की तारीफ उन्होंने की। मैंने उनसे शेयर किया कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस और बिजनेस वूमन के तौर पर मैं हमेशा कुछ नया और इवेंटफुल करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, पूनम जो भी करो उसे पूरे दिल से करो और कभी भी अपने वैल्यू से समझौता नहीं करना। बस उनकी ये सलाह मेरे लिए आज भी एक गाइडलाइन की तरह है, एक गाइडिंग लाइट है। मैंने रतन टाटा जी को जब बुके दिया था वो मेरे लिए बहुत यादगार है। वो बुके इतना मैंने उनकी पसंद से बनाया था, व्हाइट फ्लावर्स थे, इतना हैवी था कि उनसे उठाने, और उनसे कहा, लड़की तुम इतनी बॉडी बिल्डर हो, और बुके भी वैसा बनाया। मैंने इतनी हंसी, इतनी जोरदार में हंसी। एक मजेदार किस्सा भी और आपको सुनाती हूँ। उनकी विनम्रता, इवेंट के दौरान एक छोटा सा वाक्य हुआ जो उनकी विनम्रता को उजागर करता है। हमारे वेन्यू हेलीपैड से पास ही था, कुछ जरा सी दूर पे था, और कुछ मेहमानों को पार्किंग में दिक्कत हो रही थी, उनकी गाड़ियां नहीं आ रही थी। मैं थोड़ा परेशान थी, यार क्या करूं, क्योंकि मैं चाहती थी कि सब कुछ परफेक्ट हो, कोई तकलीफ ना हो। रतन टाटा जी ने मुझे परेशान देखा सच में, और बड़े प्यार से उन्होंने कहा, पूनम छोटी छोटी चीजों को दिल पर मत लिया कर। तुमने इतना बड़ा, इतना सुंदर यादगार इवेंट किया है, ऑर्गेनाइज किया है, ये बड़ी बात है। फिर उन्होंने मजाक में मुझसे कहा, जैसे मेरी टाटा इंडिका को जगह मिल गई पार्किंग में तो बाकियों को भी मिली जाएगी। ओह माय गॉड। उन्होंने हंस के जिस तरह से ये बात मुझसे कही, मैं आज भी भुलाए नहीं भूलती हूँ। उनकी ये इतनी सुलझी, इतनी हल्की फुल्की बात को उन्होंने माहौल को इतना अच्छा बना दिया, इतना हल्का बना दिया, और मैं हंस पड़ी। मुझे लगा कि इतने बड़े लीडर, इतने बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े टाइकून इतनी सरलता से बात कर सकते हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो दिन, और आज का दिन मैं भूलती नहीं हूँ। टाटा जी से मेरी अपनी मुलाकात, रतन टाटा जी की लीडरशिप और सादगी, रतन टाटा जी से मुलाकात ने मुझे उनकी लीडरशिप का राज समझ में अब आता है। उन्होंने, उनकी लीडरशिप की जो बात है, जो राज है, वो मुझे समझ में आया कि वो एक ऐसे लीडर थे जो सिर्फ बिजनेस की ऊंचाइयों तक नहीं गए, बल्कि अपने वैल्यूज और सादगी में उन्होंने किसी का, हर एक का दिल जीता। कोई भी हो वो उनसे इंस्पायर हो ही जाएगा। उन्होंने टाटा नैनो जैसी कार लॉन्च की जो आम आदमी के सपनों को साकार करने का प्रतीक थी। आम आदमी के लिए उन्होंने उसे इंट्रोड्यूस किया। उनकी सोच थी, उनका विजन था कि हर इंसान को बेहतर जिंदगी का हक है, हर जानवर को बेहतर जिंदगी का हक है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। उनकी सादगी का एक उदाहरण मैं आपको और भी देती हूँ। वो है, सबसे सामान्य ढंग से बैठ जाते हैं, बिना किसी लाग लपेट शो ऑफ के वो हर किसी से उसी गर्म जोशी से मिलते हैं, चाहे वो कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो या स्टार हो या कोई भी हो, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनकी एक खासियत हर इंसान को समझनी चाहिए और अपने जीवन में उसे उस चीज को उतारना चाहिए। उन्होंने कभी देखा नहीं कि मेरे पीछे कितने बॉडीगार्ड हैं या मुझे फ्रंट सीट पे बैठना है। आपको बिलीव नहीं होगा, वो सेकंड सीट पे आके बैठ गए और हमने भाग करके वो सीट उनके लिए चेंज की। मेरे लिए एक लेसन है, सादगी और मेहनत। जिंदगी सादगी और मेहनत से बहुत सुंदर हो सकती है। रतन टाटा जी से मैंने जो सबसे बड़ा सबक सीखा है वो ये है कि सादगी और मेहनत की कॉम्बिनेशन, उन्होंने मुझे बताया इतनी सी बात में कि सफलता तब ज्यादा मायने रखती है जब वो दूसरों की भलाई के लिए हो। मैंने अपने बिजनेस और एक्टिंग करियर में उनकी हर सलाह को अपनाया है। आप बिलीव करें ना करें, चाहे वो दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड्स की जर्नी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, या मेरे अपने खुद के अपकमिंग इंटेंस प्रोजेक्ट हो, या लोगों के लिए जो मैं काम करती हूँ, बहुत दफ़ा बताते रही हूँ, वो भी मैं उनकी तरह ही करना चाहती हूँ। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मेरे लिए काम दूसरों को इंस्पायर लगे, मेरे काम उनके लिए कुछ काम आए। मेरी सलाह से मुझे अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के साथ मैं आपके और इतनी मेहनत करूँगी कि आपके लेवल पे आपकी ज़िंदगी की कोई बात मैं लोगों तक पहुँचाऊँ और उससे आपको भी प्रेरणा मिले। मेरे ग्लैमरस रोल तक तो
सीमित में नहीं रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी एक्टिंग सफलता के परचम चूमे, और अब इसीलिए एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के साथ मैं आ रही हूँ और बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट होगा, आप सब उसे बहुत पसंद करेंगे। मेरे प्यारे फैंस, मेरे प्यारे डार्लिंग्स, आई लव यू ऑल। रतन टाटा जी से मुलाकात ने मुझे सिखाया कि सादगी, सच्ची लीडरशिप का मतलब है सादगी, मेहनत और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना। उनकी टाटा इंडिका में आने की सादगी और उनकी गर्मजोशी से मुझे हमेशा मिलने वाली अदा याद रहेगी। मैं चाहती हूँ कि आज आप भी उनके जैसे बनने के लिए कोशिश करें, अपने काम से मेहनत करें, अपने वैल्यूज को बचाए रखें और दूसरों के लिए हमेशा मदद के लिए तैयार रहें। आपका उसमें कुछ नहीं जाएगा, लेकिन दूसरों की मदद होगी, बहुत अच्छा, दिल को अच्छा लगेगा। मेरे लिए तो आपका प्यार बहुत मायने रखता है, आपका सपोर्ट। तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए ना, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट दीजिएगा। देखिए, ऐसा नहीं होना कि कमेंट नहीं है, कमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपकी सलाह मुझे मिले कि ऐसी ऐसी स्टोरीज मैं आपको दे रही हूँ, तो आपकी ज़िंदगी में भी तो कुछ ऐसा हुआ होगा, उसको मैं शेयर करूँगी और हम साथ में एक वीडियो करेंगे। आपको कौन सी बात रतन टाटा जी की इंस्पायर करी या मेरी बातों में आपको क्या मज़ा आया, उसे ज़रूर लिखिएगा, है ना। मेरी जर्नी और आपका साथ तो हमेशा ही बना रहता है। मैंने बॉलीवुड में, बिजनेस में और अब सोशल मीडिया पर अपनी जगह बनाई है, अपनी मेहनत से बनाई है, और किसी की मैंने कभी सहारा नहीं लिया। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है आप आप हैं तो मैं हूँ। दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड को जो हमने ऑर्गेनाइज किया था, रतन टाटा जी से मिलने का मुझे मौका मिला। एक टर्निंग पॉइंट था मेरी जिंदगी में। रतन उनकी जो सलाह थी ना, मुझे सिर्फ बल्कि मेहनत करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए भी बहुत काम आई। मैं जल्दी अपने नए प्रोजेक्ट को आपसे शेयर करूंगी। बहुत इंटेंस स्टोरी है और ऐसी है जो किसी न किसी को इंस्पायर करेगी और ज़रूर समाज में एक बदलाव लाएगी। आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं ज़रूर जल्दी से वापस आऊंगी नई स्टोरी के साथ, अपने जीवन के अनुभवों के साथ, और आपसे बात करूंगी। तो मैं एक बार फिर से कह दूं कि रतन टाटा जी सिर्फ एक बिजनेस टाइकून ही नहीं, बल्कि ऐसी प्रेरणा थे। उनकी सादगी, उनकी मेहनत और उनकी दूसरों के लिए समर्पण उन्हें महान बनाता है। जो टाटा इंडिका में आए, उनकी सोच ने पूरी दुनिया को ऊंचाई तक पहुंचाया है। मैं चाहती हूँ कि हम उनकी उस तरह की जिंदगी को, काम को, सच्चाई को, सादगी के साथ चलें। शोशेबाजी में कुछ नहीं रखा है दोस्तों, जिंदगी सादगी से बहुत चलती है। आप जो करें वो सादगी से, मेहनत से करें। तो मेरे फैन, मैं चलती हूँ। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिलकर अपने सपनों को हम साकार करेंगे, लेकिन उसके पहले आपकी मुझे मदद चाहिए। आप वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और साथ ही में मुझे लिखें कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरी कहानियों के बारे में क्या सोचते हैं, और आपके पास कोई इंस्पायर्ड स्टोरी है तो मुझे शेयर करें। मैं फिर मिलूंगी आपसे जल्दी। आई लव यू। नमस्ते।